समय बदल रहा है, समय के साथ साथ लोगों की सोच बदल रही है, अधर्म में रुचि बढ़ रही है, संसार के व्यर्थ के कामों में ज़्यादा रुचि है, कार्य जिनमें रुचि होनी चाहिए उनमें रुचि नहीं है। सब कुछ बदलेगा और अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो कलयुग की शुरुआत है। कलयुग की उम्र जानते हो कितनी लंबी है? पता है किसी को? कलयुग की आयु एज है, हाँ एक भैया बता रहे पीछे, कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। अच्छा चलो, तो कम से कम 2 लाख 1 लाख साल तो निकल गए होंगे। कितने निकले अभी? अभी कलयुग को शुरू हुए बस हुए हैं 5,000 साल। कितने? 5,000 साल, और आयु है 4,32,000 साल। अब लगाओ हिसाब। अभी इतना हल्ला मचाते हम, अरे कलयुग अरे कलयुग। अभी तो कलयुग बेचारा इतना सा नन्हा सा प्यारा सा छोटू मोटू सा बच्चा है। अभी तो इस कलयुग ने अपने रंग दिखाने चालू भी नहीं किए। अभी तो पलना में झूल रहा है बस लोरी गा गा करके। सोचो अब ये बड़ा होगा, फिर जवान होगा, और तब अपने प्रचंड रूप में आएगा। और जब तक अपने प्रचंड रूप में आएगा ये कलयुग, तब तक पता नहीं कितने हजार बार हमारा जन्म हो चुका होगा, लाखों बार जन्म ले चुके, मर चुके होंगे। तो जी इससे बचने का उपाय, बचने का एकमात्र उपाय भगवान का नाम लो। कथा सुन के हृदय में भगवान के नाम की रुचि बढ़ाओ, नाम स्मरण करो। श्री चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहते हैं कि ये जो कलयुग का समय चल रहा है ना फिलहाल वाला, ये सबसे गोल्डन पीरियड है, सबसे बढ़िया समय है। क्योंकि इसके बाद तो भागवत जी उठा के पढ़ो, भागवत जी में लिखा है कि धीरे धीरे सारे जो हमारी जो व्यवहार है, हमारी जो विचार है, वो सब बदल जाएंगे। हमारी आयु बदल जाएगी। आदमी की आयु कलयुग में घटते घटते वो 20 साल रह जाएगी। 100 से 80 तक तो आई गई है। 100 वर्ष के बाद अब धीरे धीरे 80 तक सबकी विदाई हो जाती है। 100 साल पे कोई आज के ज़माने में पहुंच जाए तो घर वाले उसका पूरा हल्ला मचाते घूमते रहते। हमारे दादाजी 100 साल के हैं। 100 साल तो मानो ऐसा कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। पहले 100 साल आम होता था, अब 70, 80, 90 बस। अब ये घटते घटते 20 साल पहुंच जाएगी। अब बताओ 20 साल में जन्म भी लेना है, बड़े भी होना है, ब्याह भी करना है, दादा दादी भी बन जाना और चले भी जाना दुनिया से। 20 साल में सब होगा। कलयुग का बड़ा भयानक प्रचंड रूप आएगा। समय जरूर उसमें कई हजार लाख वर्ष है, पर बहुत सारे मैंने ऐसे कहते सुना ये कलयुग का अंत चल रहा। अंत नहीं भैया, शुरुआत है। अभी तो शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी भी संभलने का समय, अभी भी समझदारी से चलने का समय है। सूत जी से 88,000 ऋषि कहते हैं महाराज बड़ा विचित्र समय आएगा। ऐसे समय में अगर किसी को भगवान को पाना हो तो कोई रास्ता बताइए। तब उस समय श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। ये कथा श्रवण करने से इस कली के प्रकोप से बचा जा सकता है। इसकी शिक्षाएं बड़ी सरल है। इससे होता क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, जब ये कथा आरंभ हो रही थी तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी कथा सुना रहे राजा परीक्षित को, सब तैयारी हो चुकी है, देवताओं का आना हुआ। देवताओं ने कहा महाराज देखो आपका ये शिष्य मरने वाला है 7वें दिन, परीक्षित, इसको अमृत मिल जाएगा तो ये अमर हो जाएगा, और इसके बदले में आप हमको कथा सुना दो, वो भी स्वर्ग में चल करके।
स्वर्ग में चलो, वहाँ आपका बढ़िया सोने का सिंहासन लगाएंगे, उस पर आपको बिठाएंगे। सामने सुनने वाले श्रोताओं की लाइन में कौन बैठा? इंद्र, कामदेव, वरुण भगवान, इतने बड़े बड़े श्रोता होंगे तो आपकी भी इज्जत बढ़ जाएगी महाराज। सुखदेव जी ने सब देवताओं को फटकार लगा करके वहां से भगा, खबरदार मेरी कथा को खरीदने की कोशिश करी तो मेरी कथा बिकाऊ नहीं है। क्या कथा खरीदने आए हो, सुनने आए हो? अगर सुनने आते तो चुपचाप शांत पीछे बैठ करके आराम से कथा सुनते। मुझे खरीदने आए हो कि चलो हमें सुन के चल के स्वर्ग में कथा सुना दो, और तुलना भी दे भी क्या रहे हो कथा के बदले? क्व सुधा क्व कथा लोके कांच क्व मनिर्मा। कोई है पागल दुनिया में जो तुमको हीरा दे के कांच ले ले? कहाँ कथा और कहाँ तुम्हारा ये तुच्छ सा अमृत। जाओ वापस ले जाओ इसको अपने स्वर में, खबरदार दोबारा आए तो। अब देवताओं को तो टेंशन हो गई, बोले ये तो बड़ा हमारा अपमान हो गया, इतना कीमती अमृत जो धरती पे कहीं मिलता नहीं, और जिसको मिला उसने कहा वापस ले जाओ। ऐसा इस कथा में क्या, चलो अपने मुखिया के पास चलते हैं। देवताओं के मुखिया हैं ब्रह्मा जी। सब देवता ब्रह्मा जी के पास पूछे, बोले ब्रह्मा जी ऐसा इस कथा में क्या है जो अमृत में नहीं, जरा पता लगाओ। ब्रह्मा जी ने तुरंत एक तराजू मंगवाया और एक तराजू पर अमृत रखा, एक तराजू पर कथा रखी। कथा अमृत जो कथा का पल्ला है वो नीचे हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा चलो अमृत के साथ साथ और रखो, दुनिया के जितने सुख हैं, मुक्ति के, मोक्ष के, स्वर्ग के, सब लाके इस पल्ले में रखो। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, पर तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। सारी दुनिया का सुख वैभव एक पल्ले में रख दिया और एक पल्ले में लव सत्संग। लव सत्संग एक बाल के 100 हिस्से करो ना, उससे भी छोटा लव होता है। इतने देर का सत्संग एक पल्ले में रखा और एक तरफ दुनिया का सब सुख रखा। वो एक क्षण का सत्संग सब पर भारी पड़ा, एक क्षण का भगवान का कथा का संग सब पर भारी पड़ा। ब्रह्मा जी समझ गए कि भैया ये कथा कोई तुच्छ नहीं है, ये कथा तो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। इस भागवत से क्या होता है सूत जी सुना रहे हैं। एक बार देवर्षि नारद जी घूमते घूमते नारायण नारायण गाते गाते पहुंच गए वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में श्री नारद जी पहुंचे और यमुना का किनारा था, बढ़िया बढ़िया मीठी मधुर शीतल सुगंध वायु चल रही थी और नारद जी अपनी वीणा लेकर के मदमस्त होके गाते गाते जा रहे थे, नारायण 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 नारायण। मन में ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे, बड़े आनंद में डूबे हुए थे। तभी पीछे से आवाज आई, भो भो साधो शनम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। एकदम से आवाज, रुको रुको रुको, साधो साधो साधो, हे महात्मन, हे महाराज जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नारद जी रुके, बोले इस अचानक से कौन हमको ऐसे आवाजें लगा रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो एक बड़ी रूपवती माता, सौंदर्य जिसके चेहरे पर झलक रहा है, तेज झलक रहा है, वो एक माता बैठी है और उसके गोद में 2 बूढ़े पुरुष बेहोश पड़े। नारद जी ने रोक करके उनसे परिचय पूछा तो उन्होंने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे न जर्जरो। मैं इन दोनों की माँ हूँ, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे बच्चे, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, अरे देवी काहे को झूठ बोलती हो, आप माँ जैसी लगती नहीं है, बेटे जैसे लगते नहीं, आप इतनी युवा और ये दोनों इतने बूढ़े। महाराज जी यही तो परेशानी, इसलिए तो आपको रोका है, ये सब गड़बड़ हो गई हमारे जीवन में। पर गड़बड़ हुई कैसे? तो भक्ति अपना परिचय बताती है, उत्पन्ना द्रवड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीनताम गता।
भक्ति कहाँ जन्मी है जानते हो? भक्ति का जन्म स्थान कौन सा है? द्रविड़ देश, दक्षिण भारत। भक्ति कहती है मेरा जन्म हुआ है द्रविड़ देश में, वहां से चली कर्नाटक गई, कर्नाटक में मैं खूब पूजी गई। महाराष्ट्र, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, आदर हुआ, जहाँ जहाँ गई वहाँ मुझे पूजा गया। गुर्जरे जीनताम गता, गुजरात में जाकर मैं क्षीण हो गई, लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपनी, और जैसे मैं वृंदावन आई यहाँ आकर के महाराज फिर से मैं एकदम युवा, चेहरे पर वही तेज वही प्रकाश। तो ये तो अच्छी बात है। बोले अच्छी तो है पर मेरे संग तो बढ़िया हो गया, पर दोनों हमारे जो बालक हैं, बेटे हैं, इनके साथ महाराज बड़ा अन्याय हुआ। देखो क्या हालत हो गई, बुढ़ापे में आंख नहीं खुल रही इनकी, बेहोशी में पड़े, जगते एक आध मिनट फिर बेहोश हो जाते। ये हुआ कैसे? पहली बात तो ये बताइए और फिर इसका उपाय बताइए। तब क्यों हुआ इसका उत्तर नारद जी देते हैं। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यति यत्र च। देवी ये वृंदावन जादू की नगरी है, ये वृंदावन की नगरी जादू भरी नगरी है। और इस जादू भरी नगरी का जादूगर जानते हो कौन है? कौन है? बोलिए ना, वृंदावन का जादूगर कौन है? काला जादू। कहते हैं ना उसने काला जादू कर रखा है। कन्हैया कैसा है? एकदम काला। बिहारी जी कैसे? ऊपर से नीचे तक कारे। तो कारे मतलब काला जादू। इस वृंदावन का जादूगर है कृष्ण। और हर जादूगर के पास एक छड़ी होती है ना घुमाने वाली, कर कर के उससे सब करता है। तो इस जादूगर की छड़ी क्या है? वेणु, बांसुरी। इस छड़ी से सबको मोहित कर लेता है, सबको अपना बना लेता है। एक बार जो आ जाए ना इसके उस बांसुरी के चक्कर में, तो फिर तो महाराज गोपी कहती है ना घर का रहता ना घाट का, फिर उसका कोई दुनिया में चारा बचता नहीं। फिर दुनिया वाले रिश्ता तोड़ देते हैं, घर वाले रिश्ता तोड़ दे। पागल हो गया ये तो पागल है। और जब पागल पागल वाला टैग मिलने लग जाए ना तो समझ जाओ अब कुछ बन गए हो। अब भगवान की दृष्टि में जब दुनिया पागल समझने लग जाती है ना तो समझ जाओ भगवान की दृष्टि में अब हम कुछ बन गए। पहला अवॉर्ड ही प्रेम में मिलता पागल होने का। और होता भी यही है, जब भक्ति का नशा चढ़ता है ना तो बावरापन चढ़ता है। ऐसे ऐसे बावरे आते हैं वृंदावन में, सारी दुनिया ने जोर लगा लिया रोकने का, पर महाराज सब दुनिया की बेड़ियां तोड़ के फेंक करके पहुंच गए वृंदावन। और वृंदावन जाके कर क्या रहे हैं? वृंदावन जाके वृंदावन की माटी ले लेके सब शरीर पे लगा रहे हैं, माटी में लोट रहे हैं। अब कोई दुनिया वाला देखेगा ना, समझदार आदमी, तथा कथित समझदार आदमी, तो कहेगा ये तो बावरा हो गया है। कोई दुनिया में ऐसा पागल जो मिट्टी लेके ऊपर डालता हो? मिट्टी कोई ऊपर डालेगा तो यही बोलेंगे ये पागल है। पर वृंदावन में ऐसे सब पागल भरे पड़े हैं। वृंदावन की माटी ले लेके अपने शरीर पे लगाते हैं, मुंह पे लगाते हैं, चंदन में लगाते हैं, एक एक अंग पे लगाते हैं कि ये वृंदावन की माटी हमारे भीतर कृष्ण प्रेम जागृत कर दे, हमारे भीतर कृष्ण प्रेम जग जाए। हम भी इस वृंदावन की रज में पड़े पड़े रोते रोते वह ठाकुर जी को पुकारते रहे, ऐसी कृपा कर दे। तो भैया वृंदावन जादू भरी नगरी है, या तो कोई वहां जाना मत। कौन कौन गए हैं आप यहां से वृंदावन? अच्छा, पर जाते हैं तो इस भाव से जाते हैं तो रिटर्न की टिकट बनवा के जाते हैं ना, फलाने तारीख को आना। ठाकुर जी बोलते जब ये आई जाने के लिए रात तो जा। पर जिस दिन वृंदावन में खोने जाएंगे ना, ऐसा पकड़ेगा ये टेढ़ी टांग वाला, ऐसा पकड़ेगा कि ब्रज से हिलने नहीं देगा। सब सब
सब रखा रह जाएगा। ठाकुर जी ऐसा जाल बिछाएंगे कि जो इस वृंदावन की नगरी में पहुंच जाए